नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे 27 और 28 सितंबर के तुला राशि फल के बारे में। 27-28 सितंबर ग्रह नक्षत्रों की स्थिति क्या होगी और इनका प्रभाव आपके जीवन के प्रत्येक क्षेत्र पर कैसा रहेगा। आपका करियर, पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन, स्वास्थ्य, शिक्षा, नौकरी, व्यापार सभी के बारे में हम यहाँ विस्तार से जानेंगे। तो आप लोगों से निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आप नए हैं तो, और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन समय से प्राप्त होती रहे। साथ ही बताएंगे क्या क्या सावधानियां इन 2 दिनों में आपको रखनी होंगी। ग्रह नक्षत्रों की स्थिति क्या होगी, सबसे पहले ये जान लेते हैं। 27 सितंबर शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है और श्रवण नक्षत्र रहेगा। सुकर्मा नाम का योग बन रहा है। चंद्रमा इस दिन मकर राशि में रहेंगे और सूर्य कन्या राशि में विराजमान हैं। राहु काल के समय की अगर हम बात करें तो आज का राहु काल का समय 4:47 से 6:17 तक रहेगा। इस समय में आप किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत ना करें और आज का अभिजीत मुहूर्त 11:54 से 12:42 तक रहेगा। 28 सितंबर की बात करें तो ये शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है। घनिष्ठा नक्षत्र रहेगा और धृति नाम का योग बन रहा है। चंद्रमा मकर राशि में रहेंगे। 9:40 पर कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और सूर्य कन्या राशि में विराजमान है। और आज के राहु काल के समय की बात करें तो 7:48 से 9:18 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त 11:53 से 12:41 तक रहेगा। तो दोस्तों ये थी ग्रह नक्षत्रों की स्थितियाँ। इसी के आधार पर हम जानेंगे तुला राशि के जातकों के लिए ये 2 दिन कैसे रहने वाले हैं। देखिए, ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्रमा जो हैं वो आपके 5वें भाव में हैं। तो आपको बता दें कि पंचम भाव जो होता है उसे बुद्धि का भाव कहा जाता है, इंटेलिजेंसी का भाव कहा जाता है, प्रेम का, रोमांस का और धन का भाव भी कहा जाता है। तो विचारों के आदान प्रदान यहाँ होते हैं। विचारों का भाव भी ये है। तो दोस्तों इसलिए इस दौरान आपके विचारों में स्पष्टता आएगी और जीवन में बड़ी अनुकूलता देखने को आपको इन 2 दिनों में मिलने वाली है। अगर आप प्रेम संबंध में हैं तो उसके लिए भी बड़ी अच्छी अनुकूलता है। प्रेम के मामलों में इन 2 दिनों में आप खुद को लकी समझ सकते हैं। आपके जीवन में खुशियों की अनुभूति आप करेंगे। अगर कार्य क्षेत्र की बात करें तो देखिए, कार्य क्षेत्र पर भी आपकी राय और आपके सुझावों के चलते इस समय आपको अच्छी इच्छा के अनुसार फलों की प्राप्ति होगी। आप बस जो भी काम कर रहे हैं उसमें मेहनत अपनी जारी रखें। पूरी मेहनत से आप इन 2 दिनों में अपने कामों की पूर्ति करते रहें। देखिए, इस समय में आपके ऊपर आलस्य का भाव भी उत्पन्न हो सकता है और आपको इस समय में सर दर्द, पीठ दर्द की शिकायत भी रह सकती है। कमर में दर्द हो सकता है। तो थोड़ा सा सेहत का भी यहाँ पर आपको ख्याल रखकर चलना होगा। और इस समय में देखिए, ख़ास तौर पर आपको जो सावधानियाँ रखनी है, थोड़ी सी सेहत को लेकर सावधान रहें। खाने पीने में लापरवाही बिल्कुल ना करें। और इसके अलावा आपको जो सावधानियाँ यहाँ पर रखनी हैं, आप इस समय में कर्जे के लेन देन से बचते, लेन देन जो करें वो सावधानी से करें और कर्जा इस समय में ना लें, तो ये आपके लिए बेहतर रहेगा। आने वाले समय में अगर आप कोई ख़ास काम है, आपका कोई बहुत ज़रूरी काम है, तो आप कर्जा ले सकते हैं, लेकिन इस समय में कर्जा ना लेंगे तो ज़्यादा बेहतर आपके लिए रहेगा। देखिए, ये जो 2 दिन होंगे आपके करियर को लेकर काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं। अगर आप किसी नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं तो इन 2 दिनों में आप बिल्कुल कर सकते हैं। उसमें आपको अच्छे फलों की प्राप्ति आगे चलकर ज़रूर होगी। आर्थिक जीवन में भी आपके लिए धन लाभ के योग बन रहे हैं। दाम्पत्य जीवन की अगर बात करें तो दाम्पत्य जीवन आपका बहुत ही खुशनुमा रहेगा। संतान की तरफ से भी कोई खुशी की बात आपको पता चल सकती है। साथ ही आप संतान की उन्नति देखकर इस समय खुश होंगे और आपकी संतान इस समय आपका बहुत ज़्यादा सर ऊंचा करेगी। आपको गर्व होगा, गर्व महसूस होगा अपनी संतान पर। कुछ अच्छा काम आप देख सकते हैं उनका होता हुआ। और किसी नई योजना में अगर उन्होंने पार्टिसिपेट किया है तो वहाँ सम्मानित उनको किया जा सकता है। कोई फ़ायदा उनको, कोई लाभ उनको हो सकता है इस समय में और उनसे, उनकी तरफ से आपको बेहद खुशी भी मिलेगी। हालांकि देखिए, चंद्रमा की जो ये स्थिति है और ये सीमित कर देती है, लेकिन जीवन की जो कई महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनमें आपके लिए ये 2 दिन बहुत अच्छे रहेंगे। और साथ ही इस समय आपके अंदर किसी बात को लेकर अहंकार की भावना आ सकती है, गुस्सा भी आपको आ सकता है। तो ये थोड़ी सी सावधानी आपको ज़रूर रखनी होगी। इसका प्रभाव आपके रिश्तों पर पड़ सकता है, निजी जीवन पर पड़ सकता है, आपके कार्य क्षेत्र पर या पेशेवर जीवन पर भी हो सकता है।
तो इसलिए थोड़ी सी सावधानी यहाँ पर रखें, गुस्से पर नियंत्रण रखकर चलें और फालतू के वाद विवाद में भी आप इस समय में ना पड़ें। किसी के फालतू के झगड़े में झमेले में आप इस समय में ना पड़ें तो ज़्यादा बेहतर है। जितना दूर रहेंगे आप दूसरों के झगड़ों से, उतना आप फ़ायदेमंद रहेंगे, आपको फ़ायदा होगा उस चीज़ से, क्योंकि अगर आप दूसरों के झगड़े में पड़ते हैं तो इससे आपको नुकसान हो सकता है। इसके अलावा देखिए, इस दौरान आपकी उम्र के लोगों के द्वारा आपको प्रशंसा दी जाएगी, जिससे आपको खुशी होगी। क्योंकि देखिए, तुला राशि के जो जातक होते हैं वो ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपने आसपास के लोगों का साथ बहुत ही जल्दी ले लेते हैं, यानी कि बहुत जल्दी दूसरों को आकर्षित भी कर लेते हैं और आपके अच्छे स्वभाव के कारण आसपास के लोग बहुत जल्दी ही आपके हो जाते हैं। तो आपको शायद ये बात नहीं पता होगी कि तुला राशि के जो लोग होते हैं उनसे बहुत से लोग उनके व्यक्तित्व से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, यानी इतना कमाल का व्यक्तित्व आपका होता है। हालांकि अब ये आपके हाथ में होता है कि आप अपनी छवि को किस तरह से बनाते हैं, किस तरह से रखते हैं, अपनी छवि को किस तरह से बरकरार रख पाते हैं। तो देखिए, इस दौरान अगर हो सके तो आप अपनी किसी समस्या को सुलझाने के लिए किसी की मदद लेना अगर चाहते हैं तो ज़रूर ले सकते हैं, जिस पर आप विश्वास करते हैं या जिसकी मदद आप जिसकी मदद करते हैं उसकी मदद आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो उस व्यक्ति की मदद आप ज़रूर लें, क्योंकि देखिए, समय पर दी गई यहाँ किसी की मदद आपको फ़ायदा ज़रूर पहुँचाएगी। और इस समय आपको कुछ और जिम्मेदारियां भी सौंपी जा सकती हैं, जिसकी वजह से आपके जो बॉस हैं, आपके जो कुछ अधिकारी हैं, वो आपके किसी काम में सहयोग दे सकते हैं। तो इस समय अगर आपको कोई चुनौतियां मिलती हैं, कोई जिम्मेदारी नहीं मिलती है, तो आपको अपने करियर के लिए उन सभी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाना होगा। इसका आपको जो लाभ होगा वो बहुत अच्छा मिलेगा, चाहे ये लाभ काफ़ी देर से मिले, लेकिन बहुत अच्छा देखने को ज़रूर मिलेगा। साथ ही देखिए, इस दौरान आप किसी व्यक्ति की सलाह पर अगर कार्य करने का सुझाव देते हैं तो हो सकता है इस समय उनकी सलाह से आपको अच्छी दिशा मिल जाए। और जिन लोगों की इस समय में गाड़ी अभी तक पटरी पर नहीं आई है तो उनकी गाड़ी पटरी पर आ जाए, तो ऐसा ये समय होगा, क्योंकि इस समय में मेहनत पर भी सब कुछ निर्भर है। आप जितनी मेहनत करेंगे उसका फल भी आपको उतना ही मिलेगा। अगर आप देखिए आलस्य को अपने ऊपर हावी करते हैं तो आपको नुकसान भी हो सकता है। इसलिए अगर आप कोई कार्य करते हैं तो उसे पूरी मेहनत से, पूरी लगन के साथ इस समय में करते रहें, क्योंकि इस समय में आपको फल भी अच्छे मिलते हुए दिखाई देंगे। और देखिए, अगर आप पुराने कर्ज को चुकाना चाहते हैं, कोई लोग ऐसे हैं जो लोग कर्जदार हैं और वो कर्जे को चुकाना चाहते हैं, तो ये एक अच्छा समय है, आप इसको ज़रूर चुकाएं। चाहे थोड़ा थोड़ा करके ही आप कर्जे को चुकाएं, क्योंकि आपके ऊपर जो तनाव है वो थोड़ा कम हो जाएगा और अपने काम पर आप पूरी नज़र बनाकर रखेंगे। देखिए, अधिकारियों से सहयोग भी इस समय आपको प्राप्त होगा। आप जैसा काम करते हैं बस उसी तरह से पूरी मेहनत के साथ आप काम करते रहें। जो लोग व्यापारी हैं, व्यापारी वर्ग को भी इस समय में अच्छी इनकम होती हुई दिखाई देगी, अच्छा लाभ, अच्छा मुनाफा आप इस समय में कमा सकते हैं। बस आपको अपनी सही जगह पर सही तरह से अपने दिमाग को इस्तेमाल करने की ज़रूरत होगी और जितनी मेहनत से काम कर रहे हैं तो वो इस समय कारगर ज़रूर साबित होगा। इसके अलावा देखिए, आपके लिए परिवार, ज़मीन जायदाद के मामलों में दोस्त रिश्तेदार बहुत ख़ास हैं, तो हर चीज़ को इस समय आप मैनेज करके अगर चलते हैं, हर चीज़ पर अपना ध्यान रखते हैं, हर चीज़ पर आप सामंजस्य बनाए रखते हैं, अपने कार्य क्षेत्र में भी और अपने परिवार के बीच भी, तो इस समय काफ़ी आसानी से आप बिता पाएंगे इस समय को और आप तमाम मुश्किलों का सामना भी इस समय में कर पाएंगे। हालांकि इतनी बड़ी कोई परेशानी आपके सामने नहीं आएगी। थोड़ा सा सेहत को लेकर आपको सावधान रहने की ज़रूरत होगी। अगर कोई आप फैसला लेना चाहते हैं तो सोच समझ कर ही लें, जल्दबाजी में कोई फ़ैसला आप ना लें। ज़रूर वो फ़ैसला लाभदायक रहेगा, लेकिन जल्दीबाजी में कोई भी फ़ैसला ना करें, क्योंकि जल्दबाजी में इस समय में नुकसान भी आप उठा सकते हैं। तो इसलिए सोच समझकर किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेकर आप बड़े फैसले करेंगे तो बहुत ज़्यादा आपके लिए अच्छा साबित होगा। इस राशि के जो जातक प्रेम संबंध में हैं तो उनको ठीक ठाक रिजल्ट मिलेगा, लेकिन जो शादीशुदा हैं उनके लिए ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों में अहम का टकराव हो जाए। जैसे हमने अभी कहा, आपको अहंकार, गुस्से की मात्रा आपके अंदर ज़्यादा इस समय में होगी, तो गुस्से पर आपको थोड़ा सा काबू रखकर चलना होगा।
सेहत के लिए जो बताया है उसका ध्यान आप ज़रूर रखें। भोजन का खासकर आपको ध्यान रखकर चलना है। इन दोनों दिनों में आपको बाहर का भोजन नहीं करना है। सेहत का आपको पूरी तरह से ध्यान रखकर चलना होगा। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आपको जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।